सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 40 की 35 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नियत नानी की कबहू जन्म दगाई जान, निस दिन चाहे छल को कहे हम मुसलमान। इनकी धारणा भी ही कभी शुद्ध नहीं रही है। ये तो जन्म से ही धोखा देने वाले जान पड़ते हैं, क्योंकि रात दिन उनका ध्यान छलवती माया की ओर ही होता है, किंतु कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। मने उड़ाए तुल ज्यों न पावे ठोर ठहरान, सो सारे गफलते फिरे कहे हम मुसलमान। उनका मन रुई के रेसे की भांति उड़ता रहता है। मन को टिकाने के लिए उन्हें कोई स्थान ही दिखाई नहीं देता, इसीलिए वे सब अज्ञान के अंधकार में ही मन को दौड़ाते रहते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ले गर्व खड़े हो वही जाने हम मेर समान, ना शुद्ध भारी हल्के कहे हम मुसलमान। ऐसे लोग अज्ञान के कारण अहंकार में ही रत रहते हैं और स्वयं को पर्वत के समान उच्च समझते हैं, किंतु उन्हें श्रेष्ठ तथा तुच्छ वस्तु की कोई शुद्धि नहीं है, फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। कहे अंग तो काम क्रोध के गोस्त खान मदपान, एक हराम न जानही कहे हम मुसलमान। ऐसे लोगों के अंग प्रत्यंग में काम क्रोध भरा हुआ रहता है। गोमांस और मद्यपान ही इनका आहार है। ये लोग हक और हराम का भी विवेक नहीं रखते और कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं। सुपेत हुए स्याही गई, स्याही अंदर बढ़ती जान, काट गला लोहू पी वही कहे हम मुसलमान। आयु के अनुसार उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। बालों से दूर होकर वह कालिमा उनके अंतःकरण पर चढ़ती गई, जिससे वे दूसरों का गला काटकर उनका रक्त तक पी जाते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। दुख ना देखे और को ऐसे हृदय निपट पाषाण, दुख देते ना संकोचे कहे हम मुसलमान। ऐसे लोगों के हृदय पत्थर के समान कठोर हो गए हैं कि अन्य लोगों का दुख उन्हें दिखाई नहीं देता, इसीलिए दूसरों को दुख देने में उन्हें संकोच ही नहीं होता और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठोर की एक राख दूजी खाक। हिंदुओं में ब्राह्मण कहते हैं कि हम सबसे उत्तम हैं, उधर मुसलमान भी यही कहते हैं कि हम सबसे पवित्र हैं। वस्तुतः दोनों का दृष्टिकोण शारीरिक है। उनके शरीर का निर्माण इन्हीं पार्थिव तत्वों से हुआ है और प्राण छूट जाने के बाद भी हिंदुओं का शरीर जला देने से राख होकर मिट्टी में मिल जाता है और मुसलमानों का शरीर मिट्टी में गाड़ देने से वह भी मिट्टी हो जाता है। कुफर न काढ़े आपको और देखे सब कुफरान, अपना अवगुण ना देख ही कहे हम मुसलमान। वे खुदा के प्रति अपने अविश्वास को तो दूर नहीं करते और दूसरों हिंदुओं को काफिर कहते हैं। इस प्रकार अपने अवगुणों को देखे बिना ही स्वयं को मुसलमान कहते हैं। ज्यों सुपने में मनुआ आप भाव सब ठोर,
तरंग जैसा आप में सोई देखे मिने। और जिस प्रकार स्वप्न में मन स्वयं ही स्वप्न के समान दृश्यों से छा जाता है और सर्वत्र सब स्वयं को देखता है, इसी प्रकार मनुष्य के अपने मन में विचारों की जैसी लहरें उठती है, उसी प्रकार वे दूसरों को भी देखते हैं। बदी न छोड़े एक पल, डर न राखे सुभान। फेल करे चित्त चाहते, कहे हम मुसलमान। ऐसे लोग क्षण मात्र के लिए भी दुष्कर्मों को छोड़ नहीं सकते और उन्हें परमात्मा का भी कोई भय नहीं रहता। वे मनोनुकूल व्यवहार करते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ना प्रतीत जो और की, यो पढ़े काजी कुरान। राह बतावे और को, कहे हम मुसलमान। जिनको दूसरा पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है और मात्र वे कुरान पढ़कर ही काजी बन बैठे हैं, ऐसे अविश्वासी लोग दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। हृदय फूटे ऐसे बेसुध, एता भी न रहे याद। खुद काजी आखर होए सी, तब देसी कहाँ जवाब। ऐसे टूटे हुए हृदय वाले बेसुध लोगों को इतना भी याद नहीं रहता है कि अंतिम कयामत की वेला में स्वयं परमात्मा न्यायाधीश बनकर न्याय करने वाले हैं। उस समय वे क्या उत्तर देंगे। कल्लाम अल्लाह काजी पढ़े, पर होत नहीं यकीन। कैसा डर कौन आवही, तो हल्का किया दिन। ऐसे काजी लोग कहते हैं कि हम अल्लाह के कलाम पढ़ते हैं, किंतु उन्हें कुरान के वचनों पर विश्वास ही नहीं होता। उन्हें यह भी पता नहीं है कि कयामत के समय कौन आने वाला है और उनसे क्यों भय रखना चाहिए। इस प्रकार ऐसे लोगों ने धर्म के महत्व को ही घटा दिया है। तीनों तो सस्ता किया, जिन्हों नहीं भरोसा निदान। या विद आपे अपना, हल्का करे कुरान। जिनको कुरान के वचनों के प्रति विश्वास ही नहीं है, ऐसे लोग कुरान के वचनों की अवहेलना कर स्वयं ही अपने धर्म ग्रंथ का महत्व कम करते हैं। महामत कहवे यो कर, ये पढ़े बड़े कुफर। बातु न नजर इनको नहीं, तो कजा की न हुई खबर। महामती इस प्रकार कहते हैं कि ऐसे अविश्वासी लोग कुरान को पढ़ते हैं, किंतु कुरान के गूढ़ रहस्यों की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं रहती, इसीलिए उन्हें न्याय करने की सुद्धि नहीं है। प्रकरण 40 चौपाई 1590। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 40 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।